अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज जैसे आप जानते हैं मैं न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी के ऊपर जो है ना वो एक सीरीज लेके चल रहा हूँ। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी का मतलब ये है कि हमारी जो खाने पीने की जो आदतें हैं वो आपको आपके ब्रेन को भी इफेक्ट करती हैं। तो उसके ऊपर एक मेरा मॉडल भी है जिसे मेरी अपनी थ्योरी है जिसे 3 Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी कहते हैं। ये पब्लिश भी है, आप गूगल में जाके देख भी सकते हैं। न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी की इस क्लास में मैं आज आपको बताऊंगा कि 3 ऐसे लोग जो कॉफी का इस्तेमाल ना करें। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि हमारे यहाँ ट्रेंड है कि किसी चीज का भी ट्रेंड चलता है तो हम उसको चला देते हैं। कॉफी काइंड ऑफ हमारे मेरे ख्याल में शायद लोगों की जरूरत नहीं है, एक फैशन है। बहुत से लोग कॉफी को जरूरत के तौर पे लेते हैं। हमारे यहाँ शायद फैशन है, रूटीन का ड्रिंक बन गया। तो बहुत से ऐसे लोग अगर वो कॉफी का इस्तेमाल करते तो उनके लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जिंदगी में याद रखिएगा कि हर फूड हर इंसान के लिए, हर एज ग्रुप के लिए अच्छी नहीं होती। लिहाजा मैं आज आपको 3 तरह के ऐसे लोग बता रहा हूँ जो कॉफी को अवॉइड करें। नंबर 1 ये है कि वो लोग जो एंजाइटी से गुजर रहे हैं, जिनको एंजाइटी है, मूड इश्यूज हैं, या वो सेंसिटिव लोग हैं, यानी कि मेंटली सेंसिटिव लोग हैं, एंशियस जल्दी हो जाते हैं, गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, एंजाइटी के लोग हैं, पैनिक अटैक्स। ये सारी कैटेगरीज में एक ही ग्रुप में डाल रहा हूँ। कोशिश करें कि ऐसे लोग कॉफी का इस्तेमाल ना करें। उसमें होता ही है, उसमें साइंस ये है कि जो कॉफी होती है जाहिर उसमें कैफीन होती है। कैफीन एक ड्रग है। जब आप कैफीन लेते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होता है जिसे हम एडिनोसिन कहते हैं, उसको वो ब्लॉक करता है। बेसिकली एडिनोसिन आपके ब्रेन का एक ब्रेक सिस्टम होता है, आपको रिलैक्स करता है। अब मुझे बताएं कि आप पहले ही एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस तरह के मूड इशू से गुजर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि अगर एडिनोसिन ब्लॉक हो जाएगा तो आप रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। तो कॉफी आपकी इस सिचुएशन को तेज कर देगी। यानी कि पैनिक अटैक जो बंदा फील करता है तो उसके पैनिक अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। ठीक है, उसमें एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनके लिए भी अच्छी नहीं। तो इस कैटेगरी में मैंने उन लोगों को डाल दिया है कि जब ये लोग लेंगे कैफीन तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। देखिए, आप कैफीन के अल्टरनेट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप कैफीन की तरफ ही हैं। अब अगली तरह के जो लोग हैं वो ये हैं कि वो लोग जिनको किसी भी तरह का स्लीप प्रॉब्लम है, यानी कि उनको नींद कम आती है, नींद ज्यादा आती है, ठीक है, उनको बार बार नींद आती है, गहरी नींद नहीं आती, कोई भी स्लीप से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको, तो वो ना लें। क्योंकि स्लीप रिलेटेड कोई भी इशू जो होता है ना, उसके अंदर एक एक हार्मोन होता है जिसे हम मेलाटोनिन कहते हैं, जिसे स्लीप हार्मोन भी कहते हैं, वो रेगुलेटेड नहीं होता, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। तो कैफीन का काम ये है कि वो मेलाटोनिन को और डिस्टर्ब करता है। इसीलिए जब आप कॉफी पीते हैं तो आपको नींद नहीं आती, बिकॉज कॉफी जो है उसमें कैफीन है, तो कैफीन मेलाटोनिन केमिकल को जो है डिस्टर्ब करेगी, तो आपको नींद नहीं आएगी। ये दूसरी तरह के लोग हैं। जितने भी स्लीप से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी तरह के लोग हैं जिनको मैदे से रिलेटेड इश्यूज हैं, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन है, कोई अल्सर है, किसी तरह का भी है, तो उनकी मेंटल हेल्थ पहले से डिस्टर्ब है। वो इसलिए डिस्टर्ब है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके गट के अंदर एक हैप्पीनेस हार्मोन बनता है। आपको पता है 90% ऑफ द हैप्पीनेस हार्मोन इज नॉट सिंथेसाइज इन द ब्रेन, इट इज इन द गट। अगर आपका गट पहले से डिस्टर्ब है, सेरोटोनिन पहले से ही नहीं बन रहा, पहले से ही खुश नहीं है, कॉफी पिएंगे ना तो कॉफी आपके मैदे की जो लाइनिंग है उसको डिस्टर्ब करती है। तो फर्दर आपको मैदे से रिलेटेड ज्यादा इश्यूज होंगे। हाँ, अगर आप पहले मैदे को सेटल डाउन करें, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें, देन यू कैन गो फॉर दैट। कॉफी के मैं एक और लाइन आपको बता दूं, कॉफी के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन एटलीस्ट वो मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ। लेकिन इन 3 लोगों के अलावा 3 लोग अवॉइड करें। हाँ, अगर आप अपने आप को पहले उन चीजों में सेटल कर लेते हैं देन यू कैन एंजॉय द कॉफी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।